बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब 27 अप्रैल में एक दिन बाकी है, जब आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी है, तौहीन अदालत की होनी है, बड़े बड़े बुर्ज उलटने हैं, उससे एक दिन पहले अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस की जो कॉज लिस्ट थी वो मनसूख हो गई। तमाम मुकदमा डी लिस्ट हो गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने केसेस की समाअत करनी थी। अब इस सूरत हाल में बेंच 2 की कॉज लिस्ट भी मनसूख हो गई है, लेकिन जो मामला सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि अचानक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तबीयत है वो नासाज हो गई है, जिसकी वजह से कॉज लिस्ट मनसूख हुई है। ये तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिएगा कि असल में जो मामला है वो जितना सादा नजर आ रहा है वो उससे कई गुना ज्यादा भयानक मामला है। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी भी शख्स की कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो उसको पहले से इन्फॉर्म करना लाजमी नहीं होता। यानी आप ये देखें कि कॉज लिस्ट में नाम था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इसका मतलब है कि जो कल तक उनकी तबीयत थी वो ठीक थी, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, वरना वो एडवांस में बताते तो आज लिस्ट में उनका नाम ही ना आता और पहले बता दिया जाता यह मामला है। लेकिन अचानक जब सुबह कॉज लिस्ट जारी होती है और उसके बाद वो मनसूख हो जाती है तो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की तबीयत नासाज है तो वो नहीं आ सके। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। जो सिनेरियोस अमूमन बनते हैं उसमें मामला क्या होता है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देना है बड़ा फैसला। अब इस सूरत हाल के अंदर होता यूँ है कि आपको सिक्योरिटी के बहुत सारे मामला होते हैं, खदशात होते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल मुल्क के अंदर चल रही है, जिस तरह हमले हो रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। अगर उमर अताब बंदयाल ने झुकना होता तो उनकी ऑडियो सास की रिलीज ना की जाती, उसमें कुछ भी नहीं है, एक प्राइवेट गुफ्तगू है। अगर ऐसी सूरत आ जो बंदा नहीं झुकता उसकी ऑडियो रिलीज कर दी जाती है। इनके करप्शन के कोई केस नहीं आए, फैमिली की करप्शन का कोई केस नहीं आया। जब ये चीज़ें नहीं आई तो ऑडियोज आ रही हैं। अब इस सूरत हाल में होता ही है कि जब उनकी कोशिश होती है कि कहीं चैम्बर में अगर वो आज के दिन आते हैं तो बहुत सारे लोग मुलाकातों के लिए आते हैं। जब आपसे मुलाकातों के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या करने के लिए आए हैं, आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, आपकी सेहत खराब हो सकती है, क्या मामला। तो इस सूरत हाल में एक जो नज़रिया ये होता है कि उसमें आप कह देते हैं कि भाई सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन आप उसको सिक्योरिटी की बजाय अपनी तबीयत नासाजगी का बताकर तो इस सूरत हाल में आप अलग हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होते हैं। लेकिन जो सिनेरियो इससे अलग है वो ये है कि अचानक ऐसी सूरत हाल, इन केस हम इसी पर चले जाएं कि उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है या मामला बहुत ज़्यादा नासाज है, तो कल तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत क्या इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। देखिए, ख़ास तौर पर जैसे उमर अताब बंदयाल, जब आप लास्ट फेज में होते हैं, जब आपको पता होता है कि आपने रिटायर्ड होना है, तो इवन के बहुत सारे जजेस बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं तो वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है, उनको पता होता है डेज थोड़े हैं। और ख़ास तौर पर जब इस ओहदे पर आप होते हैं, आपको पता होता है डेज थोड़े रह गए हैं, मुल्क के हालात इस तरह के हैं, तो अगर आपको बुखार होता है, इवन के सम टाइम आप ज़्यादा भी बीमार होते हैं, तो आप बीमारी की हालत में भी आ जाते हैं कि नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है और जाकर मैंने मुकदमात की समाअत करनी है, मुल्क के हालात ख़राब है। इसका ये मतलब है कि दोनों सिनेरियो में एक सिनेरियो ये भी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, जो ईद से पहले उनकी तबीयत ख़राब नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक तबीयत उनकी हुई कैसे ख़राब है। यानी वो इस एज में है जहाँ पर उनको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि उनकी तबीयत अचानक कैसे ख़राब हुई है, मामलात कैसे अचानक इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि उनको फौरी तौर पर ये कहना पड़ा कि उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब अगर इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह अल्लाह करे वो कल जब आ जाते हैं, तो आप इसी सिनेरियो को ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी के मामला होते हैं वो ये चाहते हैं कि आज वो किसी से ना मिले, क्योंकि उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, और सबसे बढ़कर बहुत सारे लोगों से जो चैम्बर में मुलाकातें होना है वो नहीं हो पाएंगी। लिहाजा इस सूरत हाल में देखिए, सबसे पहले एक बात आप जहन में रख लीजिएगा कि कल DGISPR इस बात को बड़ा क्लियर कर चुके हैं कि ये मुलाकात जो ISI की चीफ की थी वो खुफिया थी, वो खुफिया रखनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, ना मैंने किसी से बातचीत करनी है, और मैंने अपना फैसला भी नहीं बदलना। तो इस सूरत हाल के अंदर जब उन्होंने सारे काम कर लिए हैं तो फिर तो आप भूल जाएं कि वो बंदा किसी भी वजह से कोई कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में है, कंप्रोमाइज करने को तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इतने सादा नहीं है जितने आपको नजर आता है। मिसाल के तौर पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल अगर आकर नहीं बताते कि मुझसे सिक्योरिटी के कौन से लोग मिलने आए थे, उन्होंने मुझे आकर क्या कहा था, मुझे क्यों ये बात कहनी पड़ी कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, ये मामलात इतने सादा नहीं थे जितने नजर आ रहे हैं। सो लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर किसी सिक्योरिटी के बंदे को इंटेलिजेंस इदारों के चीफ को मिलना था तो वो आकर ओपन हियरिंग में मिलते। सो अब अचानक उनकी एक दिन पहले तबीयत नासाज हो जाना और इस लेवल पर हो जाना कि वो मुकदमा सुनने के लिए नहीं आए, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और ये मामला इतना ज़्यादा सादा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं, 27 अप्रैल को हैं और अचानक उनका यहाँ पर ना आना। देखिए जो सहाफ़ी हैं वो तो बड़े उछल रहे हैं कि जी देखा ना, हमने तो कहा था कि मामला एक फिट हो जाएगा, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो 14 मई को इलेक्शंस नहीं करवाएंगे या मामला हो जाएगा। अब इस सूरत हाल में खुदा न खासा अगर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मशकूक हो जाएंगी कि आया सिनेरियो 1 में अगर जाते हैं कि जहाँ पर वो सिक्योरिटी को सामने रखकर अगर वो कल आ जाते हैं और आकर समाअत करते फैसला देते हैं तो फिर तो ये सूरत हाल क्लियर होगी कि उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा है। लेकिन अगर हालत उनकी ख़राब रहती है तो फिर ये सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या उनसे कोई मिलने के लिए आया था या उनसे मुलाकात करने के बावजूद कोई ऐसा सिनेरियो बना कि उनकी अचानक तबीयत कैसे ख़राब होगी। उन्होंने क्या, देखिए कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपने कुछ खा लिया और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो आप नहीं है। जब आप इस एज को पहुंच जाते हैं इन जजेस को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और जस्टिस उमर अता बंदयाल जैसे जो लोग होते हैं जो उसूलों पर डट जाते हैं और जब वो डट जाते हैं फिर वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली की सेहत का भी ख्याल रखते हैं और ख़ास तौर पर जो ईद और इन तमाम मामला पे वो मुलाकातों से भी बड़ा परहेज़ करते हैं कि नहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब इसको निपटा कर ही आगे जाना है। तो ये सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अचानक मामला क्या है। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल आएंगे। सिक्योरिटी और आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, ये तजाद हसन बार बार ये बात कहते रहे हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। तो इस सूरत हाल में सबको पता है प्रेशर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों कौन इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहता है। सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान अगर आ गया और अगर उसने सारा काम कर दिया तो ये कहाँ पर जाएंगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सेहत है, जो मामलात है, वो इनमें जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान कौन है। चाहे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि उन्होंने ये चीज़ देखी हो कि भाई आज मैं किसी से मुलाकात नहीं करूँगा, या चैम्बर में कोई मुझसे मिलने नहीं आता तो मैं तबीयत नासाजगी का मामला सामने रखूँ या कल आकर फ्रेश हूँ ताकि मैं अपने आप को इन चीज़ों से बचा कर रखूँ, तब भी। और इवन कि उनकी तबीयत जो नासाज हुई है तब भी ये सारे के सारे सिनेरियोज ये बड़े अलार्मिंग्स हैं कि कहाँ पर चीज़ें गलत हो रही है। देखिए अलार्मिंग जो सिचुएशन है ये डे बाय डे बनती जा रही है। जजेस के लिए उनकी ऑडियोज, यानी आप देखिए हर वक्त उनके ऊपर जासूसी हो रही है, ये तो बात बिल्कुल तय। उनकी सास के हवाले से ऑडियो या पता ही कुछ नहीं है कि वाया उनकी है या नहीं। तो ये तमाम का तमाम जो मामला है ये तो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है।